नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कांडपाल। प्रधानमंत्री समेत यूपीए सरकार के 16 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप से सरकार पसोपेश में है। प्रधानमंत्री आरोप साबित करने की चुनौती दे रहे हैं तो टीम अन्ना ये कह रही है कि घोटाले हुए हैं और प्रधानमंत्री इससे इनकार नहीं कर सकते। न्यूज एक्सप्रेस ने अपने इस कार्यक्रम के जरिए यही जानने की कोशिश की है आम जनता प्रधानमंत्री के बारे में क्या राय रखती है, और इसलिए हमने रिसर्च एजेंसी सीएनएक्स के साथ मिलकर एक बड़ा सर्वे किया है। आज जनता बोले में हम इस सर्वे के आधार पर जनता के मूड को परखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनता बोले। सर्वे के नतीजों की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी जानकारी इस सर्वे के बारे में। इस सर्वे के तहत न्यूज एक्सप्रेस और सीएनएक्स ने देश के 18 शहरों के लोगों की नब्ज टटोली। हमने 18 शहरों के कुल 6,795 लोगों की राय ली। इसमें 3,750 पुरुष थे और 3,445 महिलाएं थीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जनता की राय। हमने पूछा क्या है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में आपकी राय, और जो जवाब आए वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में आपकी राय? तो भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश नहीं की प्रधानमंत्री ने। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश प्रधानमंत्री ने नहीं की। फिर ईमानदार हैं लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की। 19% लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं और भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की। और इसके साथ साथ खुद प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। 2% लोग कहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री ही भ्रष्ट हैं, जबकि 8% लोगों ने इस पर कोई भी राय व्यक्त नहीं की। क्या है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जनता की राय, उसके नतीजे आपके सामने। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मधुकर उपाध्याय साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ में जगमीत उत्पल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गोपाल राय हैं हमारे साथ, टीम अन्ना के सदस्य हैं। और साथ में हमारे साथ हैं सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जो पहली राय हमने जनता की जानी वो थी कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में आपकी राय क्या है। 72% देश की जनता इस बात का यकीन नहीं कर पा रही है कि वाकई भ्रष्टाचार को रोकने की कोई कोशिश हुई है। जगमीत जी, प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते आए हैं। कई बार उन्होंने संसद के अंदर कहा कि मैं बेदाग हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इस देश की जनता को यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि एक जनरल परसेप्शन है कि इस सरकार में यूपीए 2 में खासकर भ्रष्टाचार काफ़ी हो रहे हैं। और मैं इसमें टीम अन्ना को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसको ऊपर ले आए। वो एक प्राइम टॉपिक बन गया। ये देश भर में लोग भ्रष्टाचार होता है ये तो जानते थे, पर उसकी चर्चा नहीं करते थे। तो ये जो टीम अन्ना ने जो काम किया है इस देश में, ये बड़ा अच्छा काम है। टीम अन्ना आगे अंतर्द्वंद में फंसी है नहीं फंसी वो बात की बात है। तो टीम अन्ना को इसकी बधाई मिलनी चाहिए। और ये परसेप्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं जैसे लोकपाल नहीं आ पा रहा है। अब सरकार अपने ये कह सकती है कि हम विपक्ष हमें सहयोग नहीं कर रहा, विपक्ष कहता है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है। पर जो अटेम्प्ट्स जो माहौल बनाना चाहिए देश में सरकार को कि भ्रष्टाचार के लिए हम कड़े कदम उठा रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा लगता है जो संस्थाएं हैं वो सरकार के कहने पे ही चलती हैं। कि आपको दिख रहा था, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जगन रेड्डी का करप्शन तो दिख रहा था, पूरी देश को दिख रहा था जी। अब आपने चूंकि बाई इलेक्शन होने उसके पहले आपने सीबीआई का एक्शन लिया और इंतजार किया, आपने अपने मौके के हिसाब से चीजों को उठाया। तो मधुकर जी, क्या ऐसा भी है कि जो प्रचार है वो एंटी जो विरुद्ध है वो ज्यादा हो गया है प्रधानमंत्री के, इसलिए पब्लिक ने ये ओपिनियन बना ली है?
नहीं, ये पब्लिक की ओपिनियन, ये प्रचार नहीं होता तो भी आम राय, परसेप्शन जो लोगों का है, जिसका जिक्र जगमीत कर रहे थे, जो छवि है वो खराब होती जा रही। साख सरकार की गिरी है जी। और निरंतर गिरती जा रही है। तो इसलिए उसके लिए कोई सर्वे कराने की जरूरत नहीं थी। आप ऐसे भी जानते हैं कि ये आंकड़े मतलब जेहन में यही कमोबेश, बात है जो सामने आई जी है। बिल्कुल बिल्कुल सामने आई है। दूसरी बात इससे समझ में आती है वो ये कि जो प्रधानमंत्री की छवि है और जो उनका बेदाग होने का दावा है, उस पर लोग अब भी यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट नहीं मानते, लेकिन शायद वो ये मानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से ईमानदार होना काफी नहीं है। कोशिश की जानी चाहिए। गोपाल राय जी, क्या आपको इसमें अपनी सफलता नजर आती है कि आपने एक आंदोलन के जरिए देश के सामने एक इस तरह की ओपिनियन रखी कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? 71% जनता की राय है। क्या इसमें आपको अपने आंदोलन की सफलता नजर आती है? ईमानदार हैं, भ्रष्ट हैं, इसके प्रति लोगों की राय बनने से आंदोलन की सफलता नहीं सुनिश्चित होती है। सफलता, चूंकि जो काम करेगा वो तो लोगों के दिमाग में उस तरह का परसेप्शन बनता है जी। आंदोलन की जो सफलता है वो ये है कि लोग उस परसेप्शन के साथ एक वैकल्पिक, इस भ्रष्टाचार के रोकने की व्यवस्था के लिए सामने आए हैं और आज भी उस पर टिके हुए हैं। इसलिए ये आंदोलन की सफलता है, क्योंकि समाधान नहीं निकले तो केवल परसेप्शन से कुछ बात बनती नहीं है। इसलिए यह हम लोग जरूर सोच रहे हैं कि देश के लोग उस तरफ सोच रहे हैं, युवाओं में ये चेतना जगी है और आज भी सारे सरकारी षड्यंत्रों के बावजूद लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं उसके प्रति एक विश्वास और उस लड़ाई के प्रति कहीं ना कहीं अंदर से एक उत्साह बना हुआ है। ये इस आंदोलन की जरूर ताकत है। गोपाल जी, एक ऐसे मौके पर जबकि आप प्रधानमंत्री पर अब सीधे आरोप लेकर आए हैं, इस देश की जनता ये कह रही है कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री बिल्कुल ईमानदार है। अरे वो हमसे सवाल पूछ रहे थे। गोपाल जी, मेरी आवाज पहुंची आप तक? गोपाल जी से जब तक हमारा दोबारा संपर्क हो, हमारे साथ जोगिंदर सिंह जी हैं, सीबीआई के पूर्व निदेशक। जोगिंदर सिंह जी, भ्रष्टाचार के केसों के साथ जूझने की एक लंबे अनुभव के बाद अब आज हम एक यहाँ पर बड़ा आंदोलन देख रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, बहुत सारी कोशिशें देख रहे हैं, लेकिन देश की पब्लिक जब अपने प्रधानमंत्री के बारे में सोचती है तो 71% लोग ये सोच रहे हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश नहीं की। क्या आपको लगता है कि ये एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम है? हाँ, देखिए साहब, मैं 2-3 चीजें कहूंगा इन चीजों के बारे में। पहले तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कम से कम करप्शन का इश्यू फोकस हो गया है, बट आई थिंक अन्ना साहब ने जो अच्छा काम किया है उनको ठीक तरह से लोगों ने बताया नहीं है। अब प्रधानमंत्री के पास कोई मैजिक का डंडा नहीं है कोई कि वो इसको डंडा घुमाएं और कहें कि जो है वो करप्शन खत्म हो गई। देखिए, आपके देश में जो भी काम होता है पोस्ट फैक्टो होता है, पहले नहीं होता। चाहे वो ले लीजिए कॉमनवेल्थ गेम्स, चाहे वो ले लीजिए डिफेंस परचेजेस, चाहे आदर्श का ले लीजिए, चाहे और कितने स्कैम हुए हैं डिफेंस डील के बारे में, या 2G का। उस बाद में कहते हैं जी ये भी गलत हुआ, वो भी हुआ है। मैंने हमेशा इस बात के लिए प्लीड किया है, एक तो ये है कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई है ही नहीं देश में, सब पोस्ट है सीबीआई। दूसरी बात, इस मैकेनिज्म पर पब्लिक की एक राय है। नहीं, मैं पब्लिक प्रोसेशन पे आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात ये है, पब्लिक को ये कहना है कि करप्शन बिल्कुल ठीक है उनकी परसेप्शन, पर आपके कानून के इतने घिसे पटे हुए हैं कि ये जो है 3 करोड़ 32 लाख केसेस पेंडिंग है, सीबीआई के 150 केसेस जो 25 साल से पेंडिंग है। जब तक आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सख्त नहीं करेंगे, लोकपाल आने से जीरो फर्क भी नहीं पड़ेगा। सवाल और बड़ा है कि एक एजेंसी पर जब ये आरोप लगते हैं कि या एक एजेंसी के बारे में जब ये ओपिनियन बनता है कि साहब ये एजेंसी किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली है, बार बार विपक्ष आरोप लगाता है, तब भी इस तरह के एक महत्वपूर्ण सवाल जोगिंदर सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल हमने जनता से 2 टूक पूछा। इस सवाल को हमने जनता से पूछा कि सरकार के किस स्तर पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है,
उसके जवाब बहुत दिलचस्प हैं और हम उसके जवाब आपको दिखा रहे हैं। हमने जो जनता से पूछा कि आपको क्या लगता है कहां है भ्रष्टाचार, ये देखिए इस देश की 45% जनता ये कहती है कि जो पूरा भ्रष्टाचार देश में है, केंद्र सरकार 45% लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार की जिम्मेदार है। 40% लोग, बहुत कम नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता आंकड़ा है, राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। उसके बाद पंचायत और नगर निगम, जिनके जरिए हम एक नए लोकतांत्रिक व्यवस्था के का सपना देख रहे हैं, महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने का जो एक रास्ता देख रहे हैं, 11% लोग वहां भी उंगली उठाने लगे हैं। उनका कहना है साहब पंचायतों और नगर निगमों में भी भ्रष्टाचार है और साथ में हर जगह पे है जी 3% लोग कहते हैं पता नहीं। जोगिंदर सिंह जी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम आएंगे और पूछेंगे कि केंद्र सरकार पर पब्लिक का ऐसा निशाना क्यों।